मित्रों, वास्तुशास्त्र क्यों और कैसे है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वास्तुशास्त्र का पंचमहाभूतों पर क्या प्रभाव पड़ता है और वास्तुशास्त्र में पंचमहाभूतों का महत्व क्या है और इसकी ब्रह्मांडीय शक्ति क्या होती है। आज हम इस वीडियो में ये सब बातें करने वाले हैं। वास्तुशास्त्र ये क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, डिटेल से हम इस वीडियो में देखेंगे। मित्रों, अगर आप भी ऐसे ही सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका धर्मश्री विज्ञान पर फिर से एक बार। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वास्तुशास्त्र का अर्थ होता है वास्तु यानी कि घर। घर में सभी दिशाओं में जिस चीज़ का वास होना चाहिए उसी चीज़ का वास उस दिशा में ही हो, इसको बोलते हैं शास्त्र। वास्तुशास्त्र यह भारत का प्राचीन शास्त्र है। आज की भाषा में हमें कहा जाए तो साइंस ऑफ आर्किटेक्चर इसे कह सकते हैं। हमारे संतों ने घर या वास्तु का निर्माण शास्त्र के अनुसार कैसे हो, इसीलिए कई ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें से विशेष करके स्थापत्य वेद, वास्तु चक्र, वास्तु तत्व, वास्तु पुरुष लक्षण, वास्तु विद्या, बृहत संहिता, मत्स्य पुराण, मंत्र दीपिका, अग्नि पुराण, सनत कुमार वास्तुशास्त्र आदि ऐसे लगभग 50 शास्त्र लिखे गए हैं। इन शास्त्रों का उद्देश्य हम सुख, शांति, सौभाग्य और सामंजस्य भरा जीवन जिए तथा उसके नकारात्मक ऊर्जा को त्याग कर सके, उसकी सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास रहे, इसीलिए वास्तुशास्त्र का उपभोग लेना चाहिए। वास्तुशास्त्र का शब्दशः अर्थ आज के ज़माने में बिल्डिंग का शास्त्र जो भी है, जिसमें बिल्डिंग बनाते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि भौगोलिक स्थिति यानी कि ट्रोपोग्राफी, रास्ते, रोड्स, आसपास की रचना, सराउंडिंग स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और उस बिल्डिंग पर सूर्य का प्रभाव कैसे होता है, पृथ्वी के चुंबकत्व का असर क्या होगा, पृथ्वी के ऊर्जा के शास्त्र उसका क्या असर होगा, ये प्रमुख दिशाएं और नैसर्गिक तत्व आदि आदि जो भी है वास्तुशास्त्र को मानते हैं। इसीलिए कहा जाता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमारा घर होना चाहिए। और वो कहते हैं ना, संस्कृत में एक श्लोक है, कालाय तस्मै नमः। हम काल के अनुसार चलते हैं, तो आज के काल में हम इस कलयुग में रहते हैं, तो कलयुग में वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बनाना बहुत ही मुश्किल जाता है। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र पर पंचमहाभूतों का क्या प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पर जीवन केवल शक्य ही नहीं, इन 5 तत्वों की वजह से जिन्हें पंचमहाभूत कहा जाता है वे है आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि। पृथ्वी पर स्थित और जीवन, यहाँ तक कि बिल्डिंग भी इन 5 तत्वों से बनी है। पंचमहाभूतों के बारे में हम जानेंगे। आकाश क्या होता है। यह पृथ्वी से ऊपर असीमित जगह तक वो फैला होता है, जिसमें केवल अपना सौर परिवार यानी कि सोलार सिस्टम ही नहीं बल्कि पूरी आकाश, गंगाएं, तारा समूह ऐसे आता है। शेष 4 महाभूत इसी के छत्र में आते हैं। इसके भीतर आकाश, उष्णता, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, चुंबकीय शक्ति और लहरें, ये प्रभावी शक्तियाँ आती है। दोस्तों, वायु के बारे में हम जानेंगे। पृथ्वी के ऊपर उसके वातावरण में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भाप, धूलि की कण आते हैं और जो पृथ्वी पर जीवन के लिए वातावरण है, मनुष्य की शारीरिक आराम मूल्य, फिजिकल कंफर्ट वैल्यू जो भी है, उसके सीधी तरह से संवेदनशील ढंग से वातावरण की नमी, हवा का प्रवाह, हवा का तापमान, हवा का दबाव, हवा का संगठन, हवा में अलग अलग वायु का मिश्रण होता है, इन सब बातों पर निर्भर रहता है। अग्नि के बारे में जानेंगे। यह प्रकाश और ताप दर्शाता है, जिसके बिना जीवन दुर्लभ है। इसके अलावा यह दिन और रात, ऋतुएं और ऊर्जा, बिजली, ज्वालामुखी, उसकी उष्णता और सूर्यमाला से संबंधित सभी पहलुओं को दर्शाता है। पृथ्वी पर उसके हर एक जीव का उत्साह, ओज, ऊर्जा, यह केवल प्रकाश और उष्णता की वजह से ही है। जल के बारे में हम जानेंगे। यह पृथ्वी पर की वर्षा, नदियाँ, सागर और पानी के तीनों रूप, जैसे द्रव रूप में पानी, घन रूप में बर्फ और बाष्प रूप में भाप बादल को दर्शाता है। यह वातावरण में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण के रूप में 1:2 प्रमाण रहता है और पूरी तरह तटस्थ यानी कि न्यूट्रल रहता है। हर मनुष्य या वनस्पति में पानी अलग अलग प्रमाण में स्थित रहता है। पृथ्वी के बारे में जानेंगे। पृथ्वी सूर्यमाला में का तीसरा ग्रह है।
जिसे पृथ्वी की एक बहुत बड़ा चुंबक है जो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच चुंबकीय शक्ति केंद्रित और उसके आसपास में तालमेल रखे हुए है। इसकी चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण शक्ति का परिणाम पृथ्वी पर स्थित होता है। जीवित प्राणियों पर और अजीवित प्राणियों पर उसके वस्तुओं पर असर होता है। पृथ्वी अपनी धुरा के अतराफ पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, जिससे दिन और रात होते हैं। वह सूर्य के अतराफ एक वर्ष में 365.25 दिनों में परिक्रमा पूर्ण करती है और यह पूरी सीधी न होकर 23.5 कोण में झुकी हुई है। उसकी वजह से इसके ऋतुएं या मौसम उसके हालात से होते हैं। पृथ्वी की इसी झुकाव की वजह से एक साल के भारत में 2 विभाग होते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। ये अयन होते हैं, मतलब सूर्य जब उत्तर दिशा की ओर झुकता है, उसकी दिशा की ओर बढ़ता है तो उसे उत्तरायण कहते हैं, और जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता है उसे दक्षिणायन कहा जाता है। वास्तुशास्त्र में पंचमहाभूतों का महत्व क्या होता है? ये पांचों तत्व जीवन को धारण किए उसके प्रकृति में पूरी तरह से तटस्थ, निष्पक्ष और बिना भेदभाव के अपना कार्य करते रहते हैं। मनुष्य को इसको वश में करना शक्य नहीं बल्कि असंभव है। इन 5 तत्वों की आपस में न दिखने वाली पारंपरिक क्रियाएं चलती रहती है और ये सभी आपस में एक प्रकार के तालमेल रखे आपसी संतुलन बनाए रहते हैं। किंतु बिल्डिंग या वास्तु के हिसाब से जब हम स्वरूप खड़ा करते हैं तो उनके हिसाब से तालमेल में रुकावट निर्माण होती रहती है, जिसका अच्छा या बुरा असर इसमें रहने वालों पर होता रहता है। इस स्थिति में बिगड़ा हुआ संतुलन सुधारने की आवश्यकता होती है ताकि फिर से ब्रह्मांडीय शक्ति उस प्रवाह को सद्भावपूर्ण ढंग से रहता है। ये ब्रह्मांड शक्ति क्या है? पृथ्वी पर स्थित हर जीव के लिए यह जीवन आवश्यक है और जीवन धारण करने के लिए वह शक्ति भी आवश्यक है। यह एक स्वयं स्फूर्त ऊर्जा है जो चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती है और इस पृथ्वी पर स्थित हर जीव में और पूरे ब्रह्मांड में हर स्तर पर ऊर्जा या शक्ति का निर्माण करती रहती है। इसी की वजह से इस ब्रह्मांड में आकाश गंगा उसके तालमेल बना हुआ है। हर ग्रह में आपस में एक अंतर बना हुआ है। पृथ्वी अपने और सूर्य के अतराफ घूमती रहती है। हर जीव में यह शक्ति समाई हुई है। वास्तुशास्त्र यह एक बहुत ही बड़ा शास्त्र है, किंतु इसका मुख्य उद्देश्य यह है जब हम अपना घर या कोई वस्तु निर्माण करते हैं तो उसकी दिशाएं देखकर अपने घर की रचना करें, क्योंकि सूर्य पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर जाता है। इसमें भी उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं, जिससे सूर्य की स्थिति उत्तर या दक्षिण दिशा में 6 महीने के लिए बदलती रहती है। भारत में हवा के प्रवाह की दिशा उस साल में निश्चित होती है, अर्थात उसका हवा का प्रवाह साल भर में किस दिशा की ओर जोर से जा रहा है, अपने घर की दिशा किस ओर है, हमारा शहर किस अक्षांश और रेखांश में आता है, क्योंकि अपने से केवल लगभग 200 किलोमीटर दूर शहर का तापमान अपने शहर से अलग होता है, क्योंकि रेखांश बदल जाता है। हमारे कमरों में किस दिशा में अपना सोने का पलंग होना चाहिए, जिससे पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का परिणाम अपने पर विपरीत न हो। वर्षा की दिशा कौन सी है? अक्सर हर एरिया में वर्षा किस दिशा से आती है और पानी का बहाव किस दिशा होना चाहिए, इसका भी विचार वास्तुशास्त्र में किया जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वास्तुशास्त्र का निर्माण कैसा हो, यह बात वास्तुशास्त्र हमें बताता है। यदि हमेशा बहने वाली हवाओं के विपरीत दिशा में घर हो या कमरों में प्रकाश योग्य न हो तो निश्चित ही दीर्घावधि में इसका विपरीत परिणाम हमारे शरीर पर होता रहता है, और किंतु वास्तु का परिणाम हमारे भाग्य पर होता है और हमसे हमारे परिवार पर आर्थिक संकट आ सकता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र ये एक पुराना और निर्मित शास्त्र है। दोस्तों, आज हम इसे कितना मानते हैं और कितना नहीं ये मैटर नहीं करता है, पर वास्तुशास्त्र ये निकाला है तो हो सकता है कि ये है। दोस्तों, इसीलिए हमारा घर का जो भी कोना कोना है तो उसके हिसाब से वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही बनाना अति आवश्यक है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के घर होना आवश्यक है।
तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए अपने यूट्यूब चैनल धर्मश्री विज्ञान को सब्सक्राइब कर ले। और फेसबुक पर देखने वालों, लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय